हमें हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे लक्षद्वीप को, हमारी वहां की खूबसूरती को खामखा उसका मजाक उड़ाया, उसको टारगेट किया। और ये इंडियन एक्सप्रेस भारत का अखबार होते हुए इस चीज को हाइपर नेशनलिज्म लिख रहा है। वहां पर 97% मुस्लिम्स हैं, इसके माने मुसलमानों को रोजगार मिलेगा। ये है नियत, ये है सोच, ये है डीएनए। तो साहब लक्षद्वीप का मुद्दा तो इंटरनेशनल होता जा रहा है, इंटरनेशनल तो था ही, यानी अब मल्टीनेशनल होता जा रहा है। जी हां, इजराइल भी इसमें कूद गया है। यार देखो, मानो या ना मानो, ऑल वेदर फ्रेंड्स भारत के दो हैं, एक रशिया और दूसरा इजराइल। तो इजराइल भी कूद गया है बीच में कि साहब वो प्रमोट कर रहा है। इजराइल की एम्बेसी लक्षद्वीप की फोटोग्राफ्स अपलोड कर रही है और अपील कर रही है अपने सिटीजन से कि अगर आपको घूमने जाना है भारत तो आप लक्षद्वीप जाएं, एंजॉय द ब्यूटीफुल बीचेस ऑफ लक्षद्वीप। तो इसी पर है आज का वीडियो। और इंडियन एक्सप्रेस क्या लिख रहा है वो भी बताऊंगा। और इंडियन एक्सप्रेस की पूर्व एक संपादक, एक रिपोर्टर, एक राइटर इरीना अकबर ने अपनी कैसी औकात दिखाई है वो भी बताऊंगा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब इजराइल बीच में कूद गया है, दी ऑल वेदर फ्रंट ऑफ इंडिया। और उसने कहा कि जो 2019 से बात चल रही थी डिसैलिनेशन प्लांट लगाने की लक्षद्वीप में, इसका मतलब जो वहां पे खारे पानी को साफ करके यूजेबल बनाना आदमी के लिए, पीने के लिए वगैरह वगैरह, जिसकी वहां खासी कमी है, वो काम हम तत्काल शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि इसमें इजराइल को महारत हासिल है। ये तो साहब मैटर हो गया इंटरनेशनल। मालदीव्स भी, जब ये हमास और इजराइल की जंग शुरू हुई थी तो मालदीव्स भी बीच में बहुत कूद रहा था, बड़ी लंबी लंबी फेंक रहा था। तो ये उसका भी एक काउंटर आप मान सकते हैं। जो हमारे मोदी जी लक्षद्वीप गए, ये उसका भी एक काउंटर मान सकते हैं। और उन्होंने कहा कि आप यहां पर आइए, जो वहां पर उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन शुरू किया था चुनाव को रेटोरिकल बनाने के लिए। तो साहब जो लोग इस टाइम मालदीव और लक्षद्वीप की तुलना कर रहे हैं, जाहिल, बहुत से मैंने मूर्ख यूट्यूबर्स देखे कि तुलना करके बता रहे हैं कि कौन सा बेटर है। अरे अभी ये आर्गुमेंट स्टार्ट हुआ है कि कौन सा बेटर है, या आने वाले वक्त में कौन सा बेटर होगा। मैंने अपने मन से नहीं बोला बॉयकॉट मालदीव्स, आपने एक बात देखी होगी ना। मैं ये बोल रहा हूं वो औकात भूल गया, ये हो गया, वो हो गया। खामखा भारत से, एक फ्रेंडली नेशन से, भारत का, लक्षद्वीप का, भारत के प्रधानमंत्री का खामखा बिना किसी प्रोवोकेशन के मजाक उड़ाया है। मैं ये नहीं कह रहा कि मालदीव के हाथ में कटोरा आ जाएगा या टूरिस्ट वहां जाना बंद कर देंगे, लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि भारत के खूबसूरत आइलैंड्स जो मैंने अपनी आंखों से देखे और महसूस किया है, उनको इंकरेजमेंट मिले। और वो बीचेस वाकई, क्योंकि डीएनए ऑफ द ओशन वहां पर बिल्कुल सेम है, चाहे मालदीव्स हो चाहे लक्षद्वीप हो, उससे साफ पानी, जैसा लक्षद्वीप का पानी वैसे ही मालदीव्स का पानी, जैसा लक्षद्वीप का सैंड वैसे ही मालदीव्स का सैंड। ये मैं नहीं कह रहा कि लक्षद्वीप का सैंड मालदीव के सैंड से ज्यादा क्लियर है या व्हाइट है, या वाटर यहां का ज्यादा टर्कोइस है लक्षद्वीप का और मालदीव्स का कम है। लेकिन जब दो जगहें बिल्कुल एक सी हैं तो यहां पर सिर्फ वक्त लगने की, एक इन्वेस्टमेंट होने की देरी है। टाटा समूह सामने आ गया है कि 2 5 स्टार रिसोर्ट्स बनाएगा, और जिस दिन अडानी सामने आ गए उस दिन तो सोचो काम लग गया मालदीव्स का, वाकई काम लग गया। लेकिन जब अडानी सामने आ जाएंगे तो लोग गाली देने लगेंगे कि ये पूरा जो षड्यंत्र किया गया था, ये इसलिए किया गया था क्योंकि अडानी अब टूरिज्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। तो इजराइल के बाद टाटा भी आ गया, ईज माई ट्रिप ने अपनी वहां की फ्लाइट सारी बुकिंग कैंसिल कर दी। सो ये इंडियन एक्सप्रेस क्या लिखता है? इंडियन एक्सप्रेस आप देखिए लिख रहा है कि दोनों नेशंस का ये जो हाइपर नेशनलिज्म है, अच्छा हमें हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे लक्षद्वीप को, हमारी वहां की खूबसूरती को खामखा उसका मजाक उड़ाया, उसको टारगेट किया। और ये इंडियन एक्सप्रेस भारत का अखबार होते हुए इस चीज को हाइपर नेशनलिज्म लिख रहा है।
जहां पर कहने को झूठे मुंह भी 1% भी नरेंद्र मोदी या गवर्नमेंट या भारत की गलती नहीं है। लोग कहते हैं ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक वो किस्सा है जहां पर एक हाथ से ही ताली बजाने की कोशिश की गई है और हमारा न्यूज़पेपर लिख रहा है कि दिस इज हाइपर नेशनलिज्म। ये जिसने भी आर्टिकल लिखा है, इसके सामने इसके माँ बाप की भी अगर बेइज्जती कर दो ना, तो ये भी उस पर रिएक्शन नहीं कहेगा अगर रिएक्शन दूंगा तो ये हाइपर रिस्पेक्ट ऑफ पेरेंट्स में आता है। इसलिए अगर हमारे माँ बाप की भी कोई बेइज्जती कर रहा है तो हम बीच में ना बोले। अब इतने सब के बीच में आप लोगों ने एक चीज मार्क की कि आप लोगों ने देखा होगा विपक्ष को लेके या कुछ विशेष लोगों को लेके नरेंद्र मोदी को इसमें टारगेट बहुत कम किया जा रहा है। सब चुप हैं, नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है, भारत के साथ नहीं है। हम जैसों को हाइपर नेशनलिस्ट बोलेंगे या आप जैसों को, लेकिन कुछ चुप हैं। क्यों चुप हैं ये बताया इरीना अकबर ने, जो ये भी इंडियन एक्सप्रेस की एक संपादक रह चुकी है, इंडिया टुडे में भी काम कर चुकी है। ये कह रही है कि मैं नहीं कहती कि मालदीव्स का बॉयकॉट करो, लेकिन मैं ये कहती हूं कि लक्षद्वीप को प्रमोट करो, क्योंकि वहां पर 97% मुस्लिम्स हैं। इसके माने मुसलमानों को रोजगार मिलेगा। ये है नियत, ये है सोच, ये है डीएनए, ये है दिमाग की फफूंद कि इसमें भी इनको वहां की 97% आबादी मुस्लिम की नजर आ रही है। लिख के दे दूं, अगर लक्षद्वीप 97% गैर मुस्लिम या हिंदू आइलैंड होता, जहां पर 97% पॉपुलेशन सनातन या हिंदू होती, और ये बवाल मालदीव से हो गया होता जहां पर 97% मुस्लिम पॉपुलेशन होती, तो साहब सोशल मीडिया पर आप देख लेते, एक बार पुनः देख लेते। देख तो हम कितनी बार चुके हैं कि इस देश के लोगों का जो नमक हरामी उनके अंदर है, जो उनके अंदर डीएनए में नमक हरामी है, आप अपनी आंखों से देख लेते बहुत से लोगों से कि मोदी विरोध के चक्कर में या मालदीव्स के साथ इलू के चक्कर में कहते कि ये बवाल नरेंद्र मोदी ने शुरू करवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मालदीव्स की तुलना लक्षद्वीप से कर रहे हो? कहां मालदीव्स, कहां गंदा लक्षद्वीप। यहां तो मामला वो फंस गया कि मालदीव में भी 97 और यहां भी 97। और ये मैंने कल तक बात नहीं बोली थी, लेकिन मेरा जहन इसी बात की गवाही दे रहा था, जो इरीना अकबर ने साबित कर दिया कि इस मुद्दे पर जो थोड़ा सेकुलर पार्टियां चुप हैं और कुछ विशेष लोग चुप हैं, समर्थन तो अभी भी मोदी का नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कभी नहीं करेंगे, लेकिन जो चुप हैं वो इसी वजह से चुप हैं क्योंकि उनको भी लग रहा है कि वहां पर अगर रोजगार और टूरिज्म जाएगा तो वहां पर रोजगार 97 उनके भाइयों को मिलेगा। भाई पहले, देश की आन बान और शान बाद में। ये मैं नहीं कह रहा, ये इरीना अकबर कह रही है। और जैसा मैंने बताया, अगर लक्षद्वीप गैर मुस्लिम यहाँ पर एक आइलैंड के निवासी होते, बाशिंदे होते, और मालदीव में 90% भाई होते, तो यहाँ पर इलू लक्षद्वीप से ना हो रहा होता, इलू हो रहा होता मालदीव से। ये है हकीकत। और मैं नहीं कहता कि वो घुटनों पर आ गया, कुछ आ गया, वो भी खाएं मस्त रहें, मुझे नहीं प्रॉब्लम है। मैं कोई ऊंची बात नहीं करता हूं, ऊंचा नहीं थूकता हूं कि कल को कोई असर ना हो या उनसे रिलेशन वापस अच्छे हो जाएं तो लोग मुझसे कुछ कहें जाहिल कि तू तो कह रहा था बॉयकॉट करो। ना ना ना, मैंने तो कभी यार पिक्चर को भी नहीं कहा बॉयकॉट करो। कभी कहा है मैंने कहा कभी छपाक को बॉयकॉट करो? कभी कहा मैंने वो कौन सी आई थी आमिर खान की जिसमें वो सिख बनाए ना? ये एक आदमी की मर्जी है, फेस टू फेस ये काम नहीं करता, सिर्फ अपने ओपिनियन देता है। लेकिन हाँ, उसके बॉयकॉट करने से बेहतर है कि अपना टूरिज्म प्रमोट करो, जो कोविड के बाद बहुत जिसको नुकसान हुआ है, कोविड के बाद स्पेशली सबसे ज्यादा नुकसान हुआ टूरिज्म इंडस्ट्री को। लक्षद्वीप निगलेक्टेड पड़ा हुआ था, बहुत कमियां हैं, ट्रांसपोर्टेशन की कमियां हैं, एक्सेसिबिलिटी की कमियां हैं, प्राइवेट एयरलाइंस वहां जाती नहीं हैं, लोकल स्टीमर्स जो वहां पर चलते हैं बहुत पुराने हैं, बहुत रिस्की हैं, अभी बहुत काम होना बाकी है। लेकिन बस जहां टाटा और हमारे अडानी भाई और अंबानी भाई की वहां नजर पड़ी,
फिर देखो 5 साल में लक्षद्वीप होगा और वाकई जो फॉरेन टूरिस्ट आएंगे उनको ये लगेगा कि एक ही इंडिया के टूरिस्ट वीजा पर हम यहाँ का आइलैंड्स भी इंजॉय कर सकते हैं, रादर देन कमिंग एंड गोइंग टू मालदीव, जो भारत के शोर से या एक्सेसिबिलिटी या डिस्टेंस के हिसाब से मेनलैंड वर्ल्ड से काफी दूर है एज कंपेयर टू लक्षद्वीप। सो इट इज अ वेरी गुड बिगनिंग। मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैं नहीं कहता कि मालदीव्स का बॉयकॉट करो। अगर हम प्रोग्रेस करेंगे, हम लंबी लाइन खींचेंगे तो उनकी लाइन अपने आप छोटी हो जाएगी। और जो इरीना अकबर ने बोला, इसी को मैं बेशर्मी बोलता हूं। अपनी बात खत्म करने से पहले मैं थैंक यू कर दूं मिस माया का, जो पैकेजिंग क्या उनका काम है। उन्होंने मिशन भारत के कैडेट्स के लिए, क्योंकि हमारे सबके बैग्स एक से होते हैं, ये टैग्स भेजे हैं। इसमें लिखा है #हियर वी कम कैडेट रिया। सारे कैडेट्स के नाम से उन्होंने 20 बना के भेजे हैं और मिशन भारत लिखा है। अब जब नेक्स्ट जब आएंगे हम उनके बैग्स में इसको बांधेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एक चीज को प्रोफेशनल बनाती हैं, मैच्योर बनाती हैं और ये नन्हे कैडेट्स को खुश करती हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना भूल गया था, जो हम आर्मी डे सेलिब्रेशन में गए थे, सो ए जेंटलमैन कम्स टू मी फ्रॉम द आर्मी, सम ऑफिसर, और उन्होंने मुझसे पूछा ये कैडेट्स कौन है। तो मैंने उनको पूरा अपने बारे में और कैडेट्स के बारे में पूरा बताया। फिर वो गए और वहां से वो कीचेन लेके आए। ये देखिए साहब, इंडियन आर्मी का कीचेन, सतमेर जयते ऊपर लिखा है और इंडियन आर्मी, इट इज वेरी हैवी। उन्होंने लाके मुझे दिया कि डॉक्टर सैयद ये आपकी गाड़ी के लिए है। तो इसे मैंने अपनी थार की कीज में डाला है, क्योंकि उसी से मैं ज्यादा इस टाइप के काम करता हूं, ऑफ रोडिंग टाइप के। तो ये मैंने उनसे लिया। फिर मुझे एक चीज ध्यान में आई, मैंने कहा सर मुझे एक और ला के दीजिए। तो ऐसा कीचेन इंडियन आर्मी का ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उन्होंने मुझे दूसरा ला के दिया एंड इट इज लाइक अ मेडल फॉर मी। दूसरा मैंने क्यों मांगा, ये मैं अप्रैल 6 के बाद आप लोगों को बताऊंगा। उसे मैंने पैक करके रख दिया है और ये मेरे आसाम से मिस्टर वीरेन ने भेजा है एंड ही इज माय डियर सब्सक्राइबर। मुझसे वो कह रहे थे कि मैं कुछ भेजना है आपको, तो मैंने कहा पहले तो जाहिर बात है आदमी मना करता है। फिर उन्होंने इसकी फोटो भेजी, उन्होंने कहा ये हमारा ट्रेडिशनल साफा है, असम में हम इसको पहनते हैं। तो मैंने कहा यार श्योर, आप एड्रेस ले लो, प्लीज भेजो एंड नेक्स्ट वीडियो में जब भी वो आएगा मैं इसी को भेजूंगा। थैंक यू सो मच ऑल फॉर दिस एंड फॉर दिस की चेन एंड फॉर दिस। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।